ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने 4 उपनिषद खत्म कर लिया था। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो और हम कुछ कर पाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? मैसेज करके आप लोग आंसर बताएं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास जो है अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? चलिए, आंचल जी ने सही उत्तर दिया, अमीषा जी ने भी उत्तर सही दिया है। और कोई? चलिए, चंद्रशेखर जी ने भी सही उत्तर दे दिया। देखिए, सबसे पहले जब ईशावास्य उपनिषद की बात किया है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन से वेद से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि यजुर्वेद से लिया गया है। सबसे पहला विचार यही आया कि यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में भी कौन से यजुर्वेद से? तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के कानवसावे अध्याय से जो है 40 नंबर चैप्टर से लिया गया है। इसमें 18 मंत्र हैं। शुरुआत में जो है कहते हैं कि सारा का सारा सृष्टि जो है ईश्वर में व्याप्त है और कुछ भी जो है आपको अपना नहीं है। तो आपको जो है आराम से रहना है जीवन में और सही तरीके से काम करते हुए आगे काम करना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो इसमें जो है आपको विद्या और अविद्या की बात की गई थी और संभूति और असंभूति की बात की गई थी। जब हम विद्या की बात करते हैं, सबसे पहले कहा कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वह नरक में जाते हैं। ओनली अविद्या, अगर ओनली अविद्या करेंगे तो नरक में जाएंगे। ओनली अविद्या, नरक। और ओनली अगर विद्या करेंगे तो क्या था? ओनली विद्या पे घोर नरक, घोर नरक में जाइएगा, घोर अंधकार में। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब ओनली विद्या, अविद्या मतलब होता है कर्म और विद्या मतलब होता है ज्ञान। तो जब हम केवल कर्म करेंगे तो अंधकार में जाएंगे और केवल ज्ञान ही प्राप्त करेंगे तो घोर अंधकार में जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का आपको घमंड हो गया, आप काम कुछ करोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहा है कि अविद्या के द्वारा जो है मृत्यु को पार कर, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर। तो मृत्यु को पार कर जाना विद्या से, जब हम कर्म का मर्म समझ लेते हैं तो मृत्यु को हम पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार कर विद्या द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति करें, विद्या द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति करें। तो यहाँ पे पूछते कि अमृत तत्व की प्राप्ति करता है तो किससे करता है? विद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा किसको पार करता है? मृत्यु को। ठीक है। और विद्या के द्वारा जो है वो अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या ये बात? तो इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा सी आंसर होगा। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, संभूति और असंभूति का। संभूति मतलब वो चीज जो कभी समाप्त नहीं होता, संभूति। और असंभूति क्या? जो चीजें खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। तो संभूति जो है ईश्वर को कहा गया है और असंभूति जो है कहा गया नॉर्मल चीजों को। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं,
असंभूति जो है वो अविद्या से रिलेटेड है और संभूति जो है वो विद्या से रिलेटेड है। तो क्या है, केवल जो असंभूति का अभ्यास करता है वो नरक में जाएगा, और केवल जो संभूति का अभ्यास करेगा वो घोर नरक में जाएगा। तो हमें असंभूति के द्वारा जो है मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है। तो अमृत तत्व की प्राप्ति दो चीजों से होती है, एक संभूति और एक विद्या से। तो संभूति इसके ऑप्शन में है नहीं, विद्या इसके ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या। बाकी जब हम संभूति वैराग्य की बात करते हैं, संभूति हाँ को विद्या के साथ ये किया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। संभूति मतलब वो चीज जो कभी समाप्त नहीं होता, और वो चीज एक ही चीज इस दुनिया में है जो कभी समाप्त नहीं होता, दैट इज परम। परम तत्व जिसको कहते हैं, परम ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, तो ये ईसावास्य कुछ हो गया। अब वैराग्य की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वैराग्य भी दिया है। तो वैराग्य की जब हम बात करते हैं तो वैराग्य की चर्चा जो है हमारा पतंजलि योग सूत्र में किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? समाधि पाद में किया गया है। समाधि पाद में बात की गई है। और कौन से नंबर सूत्र में किया गया है तो बताइए? 1/16 में कहा गया है। अभ्यास और वैराग्य हम करने को है ना सर? हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहा गया वैराग्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पर वैराग्य, एक होता है अपर वैराग्य। पर वैराग्य के बारे में कहते हैं पतंजलि कि तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णयम, ये जो है पर वैराग्य है। अपर वैराग्य क्या है? दृष्टा अनुश्रविक वितृष्णस्य वचिकार संज्ञा वैराग्य। तो देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा का अभाव जो है, इसको कहते हैं अपर वैराग्य। अपर वैराग्य के चार प्रकार है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान क्या है? यतमान मतलब होता है कि चीजें छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छूट नहीं रहा। व्यतिरेक में क्या होता है कि कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें बची हुई हैं। एक इंद्रिय में क्या होता है? चीजें तो छूट गई लेकिन उसको मन से चिंतन चल रहा है। और वशीकार में क्या होता है? देखा और सुना हुआ जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें सब पे जो है आपको तृष्णा का अभाव, मतलब मिले तो भी ठीक और ना मिले तो और ठीक, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो विवेक की बात करते हैं, तो विवेक जो है वो ज्ञान योग में आता है। ज्ञान योग में षट संपत्ति है। षट संपत्ति हम पढ़ेंगे, जब ज्ञान योग पढ़ेंगे तो वहां पे है क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये जो है हमारे बाह्य साधन है ज्ञान योग के। और अंतरंग साधन क्या क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कहीं कहीं पे समाधि भी कहा गया है। ठीक है, तो विवेक जो आता है, विवेक मतलब होता है प्योर विजडम। विजडम क्या? सो दैट कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कहा गया है नीर और क्षीर का विवेक आना चाहिए। तो नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। तो दूध और पानी के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए, मतलब व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी, ये हमें समझ में आना चाहिए। रही बात विषयों की, तो विषय जो है 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा ये बताइए, एक मेरे दिमाग में बात आ रहा है, रूप, रस, गंध। जब हम पंच तन्मात्राओं की बात करते हैं तो तन्मात्राएं भी यही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और जब हम विषय की बात करते हैं तो विषय भी यही है। तो संस्कृत के जो आचार्य थे या जो भी लोग थे, ये विषय को तन्मात्रा ही क्यों नहीं कह दिया? विषय एक अलग शब्द क्यों लेकर के आए? बताइए। विषय और तन्मात्रा में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर डिफरेंट? तन्मात्रा में तो द्रव्य गुण एक ही है ना, विषय तो द्रव्य अलग है। हालांकि आपने कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बोला। और कोई? हाँ, सुमन मैम ने बोला है इंद्रियों के लिए विषय होता है, तो फिर तन्मात्राएं क्या होती हैं? तन्मात्रा में वही द्रव्य गुण सब एक ही है, फिर उधर से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है ना। हाँ सेटल देखिए, इसको मतलब इंद्रियों के विषय बोला होते जा हैं सकता है इसको हाँ हाँ चलिए ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, तत्व के रेफरेंस में बात करेंगे, जो पंच तत्व हमारे हैं तो तन्मात्रा हो जाएगा। होता ना कि अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। तो अग्नि के लिए रूप हो गया, ठीक है ना। स्पर्श जो आपको हो गया वायु के लिए हो गया। शब्द जो हो गया वो आपके आकाश के लिए हो गया।
जब हम तत्व के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो तन्मात्रा कहते हैं, और जब हम इंद्रियों के पर्सपेक्टिव तो से सर बात यहाँ पे करेंगे पंच इंद्रियों के महाभूत भी तो रिस्पेक्ट। तत्व ही है ना सर, वही बात। हाँ जी। हाँ, तो जब तत्वों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो तन्मात्रा कहते हैं, और जब इंद्रियों के संदर्भ में बात करते हैं तो विषय कहते हैं। बस यही फर्क है, चीजों दोनों एक ही है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इंद्रियों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वहां पे तत्व के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जब तत्व के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो तन्मात्रा कहते हैं, और जब हम इंद्रियों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो विषय कहते हैं। क्लियर है? तो हमने सारी चीजों को देख लिया, और जहां कहीं भी इंद्रियों की चर्चा आती है वो विषय भी आते हैं वहां पे। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये कहाँ से मिलता है भाई? जब अगर हम योग दर्शन में बात करें या सांख्य में बात करें, तो पंच तन्मात्राएं जो है वो बनते हैं हमारे तामसिक अहंकार से। ठीक है, पंच तन्मात्राएं कहाँ से बनते हैं? तामसिक अहंकार से। मैंने बताया था आपको कि एक एक हो गया पुरुष, एक हो गया प्रकृति, दोनों में संयोग हुआ तो यहाँ आया महत। महत के बाद जो आता है वो आता है अहंकार, और ये जो अहंकार होता है वो तीन में डिवाइड होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से मन, 10 इंद्रियां हो जाते हैं, और तामसिक से आपका जो है पंच तन्मात्राएं होती है, और पंच तन्मात्राएं से पंच महाभूत होता है। राजसिक केवल एक्टिविटी के लिए होता है, राजसिक से कोई तत्व नहीं बनता। तो ये हमने देख लिया, विषयों को भी समझ लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन निकल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहा गया है, कठोपनिषद तो अभी हमने पढ़ा नहीं, सजीव सारथी ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। हाँ, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसको बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो बच्चों ने जवाब दिया, जितने बच्चे भी जवाब दे रहे हैं सब सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो 10 मुख्य उपनिषद है उसमें मैंने आपको बताया था कि याद करने का तरीका है, सीधा रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुख्य उपनिषद कहे जाते हैं वो उन उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है जिनका भाष्य जो है शंकराचार्य जी ने किया। तो शंकराचार्य ने ऐसे 13 उपनिषदों का भाष्य किया था, लेकिन जो मुख्य उपनिषद है वो 10 उपनिषद हैं जिसमें की मूल बातें कही गई हैं। उसमें है, पहला है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, और छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य। तो ये 10 उपनिषद है। और बाहर में जो था वो हमारा 11वां उपनिषद जो शंकराचार्य ने किया वो श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक और कीन उपनिषद जो है आपके मुख्य 10 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा श्वेताश्वतर उपनिषद आता है, जिसमें कि आपको बात किया गया था किस इसमें मुख्य रूप से श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर। दूसरे में ध्यान योग की बात की गई है, और छठे में जो है ईश्वर की बात की गई है। तीनों उपनिषद में जो है प्रश्न की बात किया गया है। शुरुआत में पूछा गया है कि कौन है, क्या है, ब्रह्म कैसे है, किसके शक्ति से आंख देखती है, किसके शक्ति से कान सुनता है। और बाद में जो है यक्ष का उपाख्यान आया, जहां पे उसने देवताओं का मान मर्दन किया। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा विद्या की बात की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य का जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जो आपका केनोपनिषद है वो लिया गया है आपका सामवेद से। जो मुंडकोपनिषद लिया गया है वो जो लिया गया अथर्ववेद से। बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, और श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। तो अगर इसको समझना है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये है सामवेद से, केन उपनिषद सामवेद।
ये जो है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से, अथर्ववेद। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद जो है ये है आपका अथर्ववेद से। बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद। और जो ये है ये कृष्ण यजुर्वेद के लिए, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये हो गया। तो ये जो है हमने देख लिया, जो भी महत्वपूर्ण इसके बिंदु थे इसको हमने समझ लिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ में इसमें किसी को डाउट है कोई? हाँ बताइए जी। सर मुंडक मांडुक्य और तीसरा क्या कहा? प्रश्न, अथर्व। प्रश्न। और कोई? सर शंकराचार्य जी एक और उपनिषद को भाष्य किए थे ना? हाँ, जी जो है 13 उपनिषद किए हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था। ठीक है, तो जिसमें से मुख्य जो है वो 11वां उपनिषद श्वेतासूत्र उपनिषद है। बाकी जो 2 उपनिषद है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। एक जो है मैत्रायणी उपनिषद है और एक और कोई उपनिषद है श्वेतासूत्रों के अलावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। केन उपनिषद के अनुसार यक्ष कौन था? बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों ने जो है उत्तर दिया है, बहुत ही जबरदस्त। अमिषा जी, विकास कुमार जी, प्रिया शुक्ला जी, आंचल जी, दिव्यानी जी, गुड। देखिए, तो हमने अब देखा था जो लास्ट चैप्टर है वहां पे जो यक्ष उपाख्यान आता है कि देवताओं को क्या है, जैसे ही ईश्वर के आशीर्वाद से, ब्रह्म के आशीर्वाद से उन्होंने देवासुर संग्राम को जीत लिया। जब देवासुर संग्राम को जीत लिया तो उनके अंदर घमंड आ गया कि हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। अब ईश्वर को क्या करना था? उनके घमंड का मर्दन करना था। तो वट उन्होंने क्या किया? अपना बहुत विशाल रूप प्रकट किया। जब इंद्र ने भेजा, अग्नि को पहले भेजा, तो अग्नि ने कहा कि तुम कौन हो? तो कहा कि पहले तुम कौन हो बताओ। तो बोलते कि मैं जात वेदा हूं, मैं सारी दुनिया को जला सकता हूँ। तो कहते कि ये लोग तिनका को जला नहीं जला पाते। फिर अगली बार जो है वायु देवता जाते हैं, उनका नाम है मातृस्वा। वो कहते हैं कि तुम कौन हो? तो बोलते हैं तुम कौन हो? तो बोलता है मैं तो वायु हूँ, मैं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ। तो कहते ये ले तिनका को उड़ा के दिखाओ। तो तिनका को नहीं उड़ा पाता, और शर्मिंदा होकर आता है। फिर इंद्र भगवान जाते हैं, जैसे इंद्र भगवान जाते हैं ब्रह्म गायब हो जाते हैं। तो जो उमा देवी है हिमाचल पुत्री, वो जो है बताती है कि वह यक्ष और कोई नहीं परम ब्रह्म थे। ठीक है ना। और तीनों देवताओं जो है ब्रह्म का बहुत नजदीक से साक्षात्कार किए, इसलिए जो है इन तीनों को श्रेष्ठ देवता कहा जाता है। और इस परम ब्रह्म को तद्वन भी कहा गया है केन उपनिषद में। केन उपनिषद जो है वो आपको सामवेद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रह्म हो जाएगा। यक्ष जो और कोई नहीं था, ब्रह्म था। ठीक है, सबसे पहले अग्नि गए थे, और इनका नाम हम जात वेदा भी कहते हैं। जात वेदा क्यों कहते हैं? जात को बदल देता है, अशुद्धि को भस्म करके। जैसे इसमें डालिएगा आप लोहा तो बना देगा स्टील। वायु को मातृस्वा कहते हैं, मातृस्वा। और इंद्र जो है वो इंद्र को इंद्र ही कहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। उद्गीत क्या है? बताइए उद्गीत क्या है भाई? प्रणव। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। यह प्रश्न जो है छांदोग्य उपनिषद से है। ठीक है ना। उद्गीत जो कहा जाता है वो ओमकार को कहा जाता है, और ओमकार को जो है प्रणव भी कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। उस ईश्वर का वाचक कौन है? प्रणव है। तो उद्गीत को यहाँ पर जो आंसर होगा, ये अगर नहीं भी आता आपको तो आप इसको नलिफाई कर सकते हैं। देखिए उद्गीत चंद्रमा को नहीं कहते, सूर्य को नहीं। सूर्य को दिवाकर, भास्कर, भानु, शशि ऐसे कहते हैं। शशि तो दूसरे को नाम है, भानु हो गया, रवि हो गया, इस तरह नाम है। प्राण के जो है अलग अलग नाम है। लेकिन जो प्रणव है, प्रणव को हम उद्गीत कहते हैं। उद्गीत मतलब ओम, प्रणव मतलब भी ओम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विच इज द डी आंसर हो जाएगा प्रणव। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रणव। लगभग मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणव। ठीक है, प्राण और रई की चर्चा जो है प्रश्न में की गई है।
सूर्य भगवान की चर्चा जो है कहीं पे दिखती नहीं है मेरे को, हालांकि होगा कहीं पर, कहाँ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सर क्वेश्चन वो हमारा है, हिरण्यमय पात्रेण है ना, तो वो सूर्य की ही बात करते हैं ना। श्वेता हाँ श्लोक हाँ कौन सा? श्वेता हाँ स्वरूप। नहीं नहीं, वो ईशावास्य ईशावास्य उपनिषद में हिरण्यमय पात्रेण है, ठीक है। हाँ, वहां पे ईशावास्य। बात नहीं करते, वो कहते हैं जो ब्रह्म है उसका जो मुख है वो स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, तो वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वहां पे सूर्य की बात नहीं कर रहे। सूर्य जो है वो ब्रह्म का एक डायमेंशन है जो कि लाइट देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। सूर्य जो है वो बहुत ये नहीं है, ये भी एक देवता है जिससे सारे लोग देवता है। मांडुक्य उपनिषद तो हमने पढ़ा नहीं, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय, चलिए बताया गया नाद अनुसंधान के अभ्यास के किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं? तो बताइए, ये जो है नाद बिंदु उपनिषद का जो है प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। देखिए कई सारे लोग इस पर कंफ्यूज लग रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया था इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले जो होता है वो होता है सर फर्स्ट आएगा, क्या, आवाज कट ठीक है। फर्स्ट प्रथम अभ्यास में। हाँ देखिए, प्रथम होता है, मध्य होता है और अंत होता है, ये तीन होता है। तो पहले में है जलधि जिमूत भेरी झरझर। तो जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र। फिर हो गया जिमूत मतलब बादल, बादल लगते गरजता है कितना खतरनाक। और भेरी जो है वो जब युद्ध होता है तो भेरी बचा रणभेरी, तो भेरी हो गया। और झरझर मतलब झरना, झरना देखते हैं तो पानी जब ऊपर से गिरता है तो आवाज बहुत भयानक करता है। तो ये जो शुरुआत के जो भी आपके गंभीर नाद है वो शुरुआत में चलते हैं। तो मध्य में भेरी जो है, क्या है? भेरी? भेरी जो है युद्ध में नहीं देखते हैं, युद्ध जब बजता है, जब रावण रामायण का युद्ध देखते अच्छा, होंगे तो होता है ना, बड़ा सा पाइप लेकर के बजाते रहते हाँ, ब्यूगल ब्यूगल टाइप। ठीक है। हैं। हाँ, मध्य में जो होता है मर्दल होता है, मर्दल, मर्दल, घंटा, घड़ियाल, ठीक है। इसके बाद जो होता है अंतिम होता है किंकनी, किंकनी, वेणु मतलब बंसी, वीणा और भ्रमर गुंजार, भ्रमर गुंजार। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें अंत में। तो अंत वाला तो होगा नहीं भाई, ठीक है, अंत में नहीं हो गया। तो प्रथम अभ्यास में हम देखते हैं कि समुद्र है, बादल है, भेरी है, झरना है। तो शुरुआत में क्या होता है गंभीर नाद, अगर आप नाद अनुसंधान का देखेंगे हिसाब किताब तो आपको पता चलेगा शुरुआत में क्या होता है, मतलब शुरुआत में गंभीर नाद सुनाई देता है, धीरे धीरे जो है नाद का धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ठीक है ना, सूक्ष्म नाद अंत में सुनाई देते हैं। तो शुरुआत में ही जो है, तो प्रथम अभ्यास जो होता है, प्रथम जो हमारा प्रथम अभ्यास है उस समय ही ये सारी चीजें सुनाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, धर्मेंद्र जी तो बिल्कुल एक 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 एक, ठीक है, धर्मेंद्र जी समझ गए, एक बार समझ गए, हम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाद अनुसंधान है। नाद अनुसंधान की चर्चा जो है नाद बिंदु उपनिषद में किया गया है, और नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें ओमकार को हंस मान करके उसके अंगों के साथ ओमकार की मात्राओं की तुलना की गई है। साथ ही साथ ओमकार की 12 मात्राओं की चर्चा की गई है। कौन कौन से 12 मात्रा है? अरविंद घोष की पत्नी कौन थी? भोसड़ी। विधुन मात्रा, विधुन मात्रा, अच्छा, सॉरी। ठीक है ना,
विदुर मात्रा को पतंग उड़ाने का शौक था। जब भी वायु वेग से बचा था वो पतंग उड़ाने आती थी। उनकी दो सहेलियां थी, नामधेय और ऐन्द्री। उनके साथ जाकर पतंग, उनके सामने की छत पे दो छोटी छोटी बहनें थी, एक का नाम था वैष्णवी, एक पहला का नाम था सांकरी। हाँ, पहला मात्रा का नाम क्या होगा? घोसड़ी हो ना? घोषणी, घोषणी, हाँ, घोसड़ी घोषणी, विदुर विद मात्रा, पतंग, वायुवेगिनी, पतंग। नामधेय, ऐन्द्री, वैष्णवी, सांकरी, महती, धृति। ठीक है ना? और उसके बाद आता है महती, धृति और ब्राह्मणी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको 12 मात्राएं होती हैं। तो 12 मात्राओं का अलग अलग फल होता है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको। तैत्तरीय उपनिषद की बात करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद तो है नहीं, चलिए कठोपनिषद हो गया। ये मांडुक्य का प्रश्न है, मांडुक्य का, छांदोग्य का आया था। क्वेश्चन है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अधिदैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। तो बताइए, जो अधिदेव है, अधिदैविक उद्गीत, उसकी उपासना करने का जो है बात कहाँ पे किया गया है? ठीक है, कृष्णा जी ने उत्तर दिया, अग्निदेव। और कोई? धर्मेंद्र जी ने वायुदेव कह दिया। और कोई है? अधिदैविक उद्गीत की उपासना करने का निर्देश है। जो अधिदैविक उद्गीत है उसकी उपासना करने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। मात्र 2 लोगों ने ही बताया। हाँ ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं निकाल ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सर, आदित्य सूर्य भगवान को बोलते हैं। हाँ, आदित्य सूर्य भगवान को बोलते हैं। आइए हम समझते हैं। यज्ञ मंत्र हो गया, छांदोग्य इधर आएगा। चलिए हम लोग आए छांदोग्य में। तो उद्गीत की यहाँ पे बात करते हैं। संपूर्ण भूत का रस ये है, उद्गीत ओंकार है। चलिए ठीक है, आपका ऋक और साम की बात कर लिए, वाणी की बात कर लिए, देवासुर संग्राम की बात कर लिए। चलिए मुख्य प्राण उद्गीत की बात कर लिया यहाँ पे हमने। उत्तर ने सर्वप्रथम मुख्य प्राण के ओंकार को उपासना के लिए, क्योंकि ये सभी रसों का श्रेष्ठ है। देखिए आधिदैविक, ठीक है, तो आधिदैविक की उपासना के लिए बोलते हैं कि तपशील और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो आधिदैविक जो है वो किसमें है? इसमें। लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन आपका पूछा है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा है? आई थिंक यहाँ पे अधिदैविक ही पूछा है। आदित्य होना चाहिए आंसर इसका, हाँ आदित्य। हाँ, तो आदित्य ही तो है, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। देखिए कहा है यस ना, सर, आदित्य होना आधिदैविक चाहिए उपासना का है, क्योंकि सर सूर्य तपशील और भगवान के आदित्य। पर्यायवाची आदित्य है। हाँ हाँ, तो अधिदैविक में कहा है तपशील और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो तपशील और आदित्य, तो यहाँ पे आदित्य हो जाएगा इसका आंसर। तो आदित्य के रूप में जो है अधिदैविक की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत का अक्षर जो है, उत का अर्थ होता है प्राण, क्योंकि प्राण शक्ति से प्राणी उठते हैं। गी का अर्थ होता है वाणी से, और थ का अर्थ होता है अन्न। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हम समझ सकते हैं उद्गीत को। तो ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया प्रश्न है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो हमारा सामवेद से लिया गया है, और वहीं से हम बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग चिकित्सा ये तो नहीं होगा।
प्राणरय की अवधारणा, ब्रह्म की अवधारणा, कर्मनिष्ठा की अवधारणा। खैर अभी इसमें हुआ नहीं है। हाँ देखिए ये प्रश्न करिए, एक प्रश्न काफी अच्छा है। कहा गया ईसावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में घिर जाता है? तो बताइए, कहा है कि मात्र विद्या की, मात्र अविद्या की, विद्या और अविद्या दोनों की, और न विद्या न अविद्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने जो है अच्छे जवाब दे रहे हैं। गुड, बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका, आचार्य जी हो गए, अरुणा जी हो गई। हमने देखा था ईसावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। कान्व शाखा का 40वां अध्याय, 18 मंत्र है। कर्मनिष्ठा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। साथ ही साथ विद्या विद्या, संभूति असंभूति की बात की गई है। अंत में जो है अग्नि देवता की उपासना की गई है। शुरुआत में बोला गया है कि सारे विश्व में जो है ईश्वर व्याप्त है, ऐसी बात बताई गई है। इसमें कहा गया था कि अगर आप मात्र विद्या की उपासना करते हैं तो घोर अंधकार में जाएंगे, मात्र अविद्या की उपासना करते हैं तो आप अंधकार में जाएंगे, और विद्या अविद्या दोनों का कर लेंगे तो दिक्कत साथ साथ करेंगे तो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति करेंगे। और ना विद्या ना विद्या, तो यहाँ पे क्या है कि अंधकार से घिर जाता है। तो मात्र विद्या और मात्र अविद्या ये दोनों को भी करेगा तो अंधकार में घिर जाएगा। तो ए और बी इसका आंसर होगा। तो एक नंबर जो इसका आंसर है वो आंसर में जाएगा। एक नंबर जो ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो वही इसका आंसर होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। चलिए, तैत्तिरीय उपनिषद, उभोतो न विनाशितो। चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं प्रश्न के लिए। अभी हम पढ़ लेते हैं, एक उपनिषद आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक हम छोटा सा उपनिषद खत्म कर लेते हैं जिसका नाम है ऐत्रेयोपनिषद। ऐत्रेयोपनिषद हम देख लेते हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं ऐत्रेयोपनिषद को। तो ये है हमारा ऐत्रेयोपनिषद। देखिए ऐत्रेयोपनिषद जो है नाम है, देखिए ऐत्रेय जो थे वो बहुत ही गरीब आदमी थे बेचारे। ये बहुत ही लोअर कास्ट में इनका जन्म हुआ था, ये शूद्र थे जाति से। लेकिन इनके ज्ञान की जो थी इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और जब ज्ञान की प्राप्ति की तो इनके नाम से जो है ऐत्रेय उपनिषद बना। ऐत्रेय इतने बड़े ब्राह्मण बने कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो है ऐत्रेय ब्राह्मण बने। तो ऐत्रेय उपनिषद जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। अपने सिलेबस में मात्र 2 ही ऐसे उपनिषद हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, एक नाद बिंदु उपनिषद और एक ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद जो है वह ऐत्रेय आरण्यक के 5वें, 6ठे, 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय है। तो ऐत्रेय आरण्यक के हम जानते हैं कि वेदों के 4 भाग होते हैं। पहला मंत्र भाग को संहिता कहते हैं, जो आप जिसमें यज्ञ वज्ञ की बात बताई गई है उसको जो हम कहते हैं वो ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक कहते हैं कि जंगल में बैठ करके ज्ञान लिए, और उपनिषद कहते हैं वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। तो ये हो गया आपका, जिसमें ब्रह्म विद्या की बात की गई है, इसमें प्योर आत्मिकी है उसकी बात की गई है, तो वो हो गया आपका उपनिषद। तो ऐत्रेय आरण्यक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय को हम ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, मतलब इसमें केवल ब्रह्म विद्या के बारे में बात की गई है। इसमें 3 अध्याय है, पहले अध्याय के 3 खंड है, बाकी अध्याय के 1-1 खंड है। तो इसका ये जो हो गया। अब इसका जो मुख्य वाक्य है वह प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। देखिए जैसे सोहम अष्टमी हमने देखा था, तो सोहम अष्टमी जो है वो हमारा ईसावास्य उपनिषद में है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया था?
कौन सा छांदोग्य उपनिषद का मुख्य वाक्य कौन सा है बताइए? कोई बता दे छांदोग्य का प्रमुख वाक्य। किसको नहीं पता? सर्व खलवे इदम ब्रह्म, सर्व खलु इदम ब्रह्म। ठीक है, उसके बाद बृहदारण्यक में जो है अष्टोमा सदगम भी है, और अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बृहदारण्यक उपनिषद का है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो था वो सृष्टि में कोई नहीं था, सबसे पहले जो था वह आत्मा ही था, अन्य कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ कि उसने लोगों की रचना करे ऐसा विचार किया। तो शुरुआत में ब्रह्म थे, कोई चेष्टा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही ब्रह्म के मन में आया कि हम जो है सृष्टि की रचना करें, तो उसने सर्वप्रथम जो है अंभ, और उसके बाद मरीचि, मर, आपह लोक की रचना की। तो 4 लोकों की उन्होंने रचना कर दी। पहला अंभलोक है। अंभलोक किसे कहते हैं भाई? तो जो द्योलोक है, जीवलोक, और उसके ऊपर के लोक को हम कहते हैं अंभलोक। फिर कहते हैं मरीचि, तो मरीचि कहते हैं अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष क्या होता है? जहां पे हवा नहीं। फिर मरलोक जो है पृथ्वी को कहते हैं, मरते हैं पृथ्वी पे ही मरते हैं, तो मर से मरलोक पृथ्वी का है। और आपह लोक जो है पृथ्वी के बीच के लिए है। तो पृथ्वी के जो नीचे का स्पेस जो है, नीचे के जो लोग हैं, मतलब पाताल के लोग जो है वो आपह लोक में है, मरलोक में ये है। मरीचि लोक जो है अंतरिक्ष हो गया, और अंतरिक्ष से जो ऊपर की बात आ गई वो द्योलोक, दुलोक हो गया। ठीक है, तो ये 4 लोकों की बात की। सबसे सर्वप्रथम जो है 4 लोकों की रचना किया। उसके बाद लोकपालों की रचना की। तो पहले लोक की रचना की, अंभ, मरीचि, मर और आपा। उसके बाद लोकपालों की रचना की। तब उसने उदय भव्य एवं पुरुष, मतलब जल से जो है हिरण्यगर्भ पुरुष को निकाल कर मूर्त रूप दिया। कहां से निकाल कर दिया? जल से हिरण्यगर्भ पुरुष। हिरण्यगर्भ मतलब गोल्डन कुंभ। तो जल से जो है हिरण्यगर्भ पुरुष के निकाल करके मूर्त रूप दिया। हिरण्यगर्भ के शरीर से अंडे की तरह मुख प्रकट हुआ, जिसे वाक इंद्रिय हुई। तो पहले जो देखिए यहाँ पे एक अलंकार में जो है सृष्टि रचना को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले क्या था? एक पिंड था, इसको हम बोलते हिरण्यगर्भ पुरुष। अब हिरण्यगर्भ से इसमें क्या हुआ? 2 को अंडे की तरह जो है इसमें आंख आ गया, सॉरी, आंख आ गया, फिर मुख आ गया, फिर नासिका आ गया। ठीक है, उसके बाद आंखें हो ही गई, कान हो गया। ये सारी चीजें इसमें डेवलप हो रही। कैसे डेवलप हो रही है आइए देखने का प्रयास करते हैं कैसे डेवलप हो रही है। सबसे पहले क्या है? मुख क्या है भाई? तो वाक इंद्रियों से अग्नि देवता, ठीक है, प्राण से वायु देवता। यहाँ पर रिलेटेड देवता का नाम बताया है। सबसे पहले कौन कौन से, क्या क्या, कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो पहले मुख है, फिर नासिका है, फिर आंख है, फिर कर्ण है, फिर त्वक है, फिर हृदय है, फिर नाभि और शीशन है। शीशन जो है जेनाइटल ऑर्गन को कहते हैं, जेनाइटल ऑर्गन जो है वो शीशन है। तो मुख के कौन से देवता है भाई? अग्नि देवता। हम बोलते हैं ना, बोलते हैं अग्नि चक्र को शांत कर रहा है। मुख में अग्नि चक्र होता है, तो जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वो अग्नि चक्र एक्टिवेट होता है। तो मुख जो है वो वाक इंद्रियों से हम बोलते हैं, और अग्नि देवता से जो है इनके उपास्य देव है। नासिका में क्या है? प्राण, वायु देवता इसके उपास्य हो गए। आंख जो हो गया वो चक्षु इंद्रियों से सूर्य पैदा हुआ। ठीक है, तो इसमें तो दृष्टि दिखाई देती है, आंखें, तो सूर्य देवता इसके हो गए। श्रोत्र इंद्रिय जो है यह कान को कहते हैं, इससे दिशाएं पैदा हुई। त्वक जो है रोम, औषधि, वनस्पति और औषधि। ध्यान रखिएगा, त्वचा से जो है औषधियां उत्पन्न हुई। और हृदय जो है मन जो है चंद्रमा से। ठीक है, मन किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से। और नाभि जो है वो अपान वायु से, मृत्यु देवता से रिलेटेड है। और शीशन जो है वो रेतस से, यानी कि आप, जल पैदा हुआ। तो ये सारे देवता याद रखिएगा कि वाक के लिए अग्नि देवता है, प्राण के लिए वायु देवता है, चक्षु के लिए जो है सूर्य देवता है, श्रोत्र के लिए जो है वो दिशाएं पैदा हो गई, और रोम के लिए जो है वो औषधियां पैदा हो गई, हृदय के लिए मन और चंद्रमा है, नाभि के लिए जो है अपान वायु से जो है, ये देख लेंगे, नाभि के लिए अपान वायु से मृत्यु देवता,
ठीक है। तो मृत्यु देवता है, नाभि की जो देवता है वो मृत्यु देवता है। और जो आपा है, आपा पैदा हुआ किससे? शीशन में, तो रेतस से पैदा होता है। तो ये सारे जो है देवताओं का नाम है। ऐसा प्रश्न मैं कराऊंगा तो क्लियर होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले गाय का शरीर बनाया। अब क्या, जब बना दिया, सारा लोक बना लिया, लोकपाल बना दिया और सारे के सारे व्यक्ति को ये बना दिया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब तुमको बना तो दिए हम, अब तुम कहाँ रहोगे? तो सबसे पहले गाय का शरीर दिया और कहा कि जाओ इसमें रहो। उसके बाद जो है घोड़ा का शरीर बनाया और फिर मनुष्य का शरीर, इसमें देवता बस गए। तो सबसे पहले गाय का शरीर बनाया, फिर जो है उसके बाद जो है गाय के शरीर के बाद जो है घोड़ा का शरीर, उसके बाद जो है अपने शरीर को ही दे दिया क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर कहते हैं कि जब कहा गया कि गाय के शरीर में प्रवेश करो तो गाय फिट नहीं हुआ। उसके बाद जो कहा गया घोड़ा के शरीर में प्रवेश करो तो वो भी फिट नहीं हुआ। तो अंत में कहा गया कि एक काम करो, मनुष्य की आकृति बनाएगा, उसमें ये फिट हो गया। तो अपान वायु से जो है अंत में ग्रहण किया, ठीक है, नाभि के अंतर्गत। फिर विद्रित नामक स्थान से प्रवेश किया। तो जो हमारा प्राण था वो कहाँ कहाँ से प्रवेश किया इसकी बात बता रहा है। तो सबसे पहले जो है कहाँ से प्रवेश किया? अपान वायु से जो है अन्न ग्रहण किया जाता है। तो अपान वायु हम क्या करते हैं? अपान वायु हालांकि शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे नाभि के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है अपान वायु। विद्रिति मतलब नामक स्थान से प्रवेश किया। और परमात्मा का परोक्ष नाम इदंद्र है, ठीक है ना। तो इंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये बेचते हुए जो है विद्रिति करते हुए, छेद करते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अंगों में अलग अलग देवता में बस गए, लेकिन जो मेन कॉन्सियसनेस था वो फाड़ते हुए निकल गया और फिर वो कोई बॉन्डेज उसके अंदर नहीं है, इस तरह की बात है। तो परमात्मा को यहाँ पे परोक्ष नाम इदंद्र कहा गया है, इंद्र को ही यहाँ पे इदंद्र कहा गया है। ये देख लीजिएगा। गर्भधारण, तीन तरह से आदमी का जन्म होता है। एक होता है गर्भ धारण करना, एक जो होता है जब वो घर से बाहर निकलता है, मतलब गर्भ से बाहर आता है, और एक जो है मृत्यु के बाद। तो तीन जन्म होता है इंसान का, वो तीनों जन्म को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐतरेय उपनिषद। इसमें सबसे मुख्य जो बात है वो यही है, एक टेबल है। मुख जो है वो वाक इंद्रिय से रिलेटेड है, नासिका प्राण से, आंखें जो है वो चक्षु से, कर्ण श्रोत्र से, त्वक जो है वो रोम से, हृदय जो है वो मन से, नाभि जो है वो अपान वायु से, और शीशन जो है वो रेतस से। अब जो है इसको हम देवता देख रहे थे, तो मुख्य का जो है अग्नि देवता है, मुख में अग्नि रहता है। वायु देवता नासिका के हैं। सूर्य देवता जो है वो आंखों के हैं, और दिशाएं जो है वो कान के। औषधि और वनस्पति, और औषधि जो है वो त्वक का है। और मन से चंद्रमा, मन जो है वो हमेशा चंद्रमा का हिसाब किताब है। नाभि जो है वो अपान वायु से मृत्यु देवता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसको याद कर लीजिएगा। और आज हम इतना ही रखते हैं, कल जो है सर ये हम आगे लास्ट बढ़। में क्या लिखा है? रेतस से आप मतलब जल, आप, ठीक है ना, ओ, जल, जल पैदा हुआ रेतस से। सबसे पहले वाक इंद्रिया था, वाक इंद्रिया से अग्नि देवता, फिर प्राण से वायु देवता, फिर चक्षु से, चक्षु इंद्रियों से सूर्य देवता पैदा हुए, फिर श्रोत्र इंद्रिय से दिशाएं पैदा हुई, रोम से जो है औषधि और वनस्पतियां, मन से चंद्रमा, अपान वायु से मृत्यु देवता, और रेतस से जो है वो आपह या जल पैदा हुआ। ये सीक्वेंस बताया गया किससे कैसे कौन पैदा लिया। तो वाक इंद्रिय से अग्नि, प्राण से वायु देवता, चक्षु से जो है सूर्य देवता, श्रोत्र से दिशाएं, रोम से जो है औषधि और वनस्पति, मन से जो है वो चंद्रमा, और अपान वायु से मृत्यु देवता। तो ये सारी बातें हैं, इसको याद कर लेगा। बस यही टेबल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खत्म हो गया क्या ऐतरेय? हाँ, नहीं है? ऐतरेय उपनिषद इतना ही सिलेबस में, ठीक है ना, इसी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मांडव की उपनिषद शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, अगर कोई मन में डाउट है तो पूछते रहिएगा, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे सब लोग मिल करके। ठीक है, अच्छा ये बताइए, शोभा मैम है वो क्लास नहीं ले रही है क्या? 3 साढ़े 3 से 4:30? ले रही आज है। सुबह में था सर, कल भी सुबह में ही था। टुमारो शी इज ट्रैवलिंग, दो दिन से ऑफ। सुबह ले रही हैं सर, 2 दिन से। अच्छा, कल 3:30 नहीं वाला, 3:30 वाला टाइमिंग अभी कल से शुरू करेंगे 3:30 से। मैम कल नहीं, शायद कल नहीं ले नहीं पाएंगे, लेंगे। तो परसों से शुरू करेंगे सर। क्योंकि वो परसों ट्रैवल कर रही है अच्छा। कल। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर एक क्लास में और लेना है मुझे, एक क्लास रिवीजन का क्लास मुझे लेना है, तो कौन सा टाइमिंग सेट रहेगा बताइए। सर कल 3:30 वाला ले लीजिए। नहीं, कल तो मैं नहीं लूंगा, कल के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ, एक आध दो दिन में मैं शुरू करूंगा। ठीक है ना,
तो जो भी मैंने पढ़ाया उसका मैं रिवाइज करा दूंगा। अर्ली मॉर्निंग सर। जी सर। अर्ली मॉर्निंग नहीं कर सकते, अर्ली मॉर्निंग नेहा मैम का क्लास होता है प्रैक्टिकल सर 6:30 सुबह तक। सुबह ताजा दिमाग रहता है सर। 2 बजे 6:30 में रहता है, तो बजे। अगर हम 8 बजे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 9 कर सकते हैं, या 9 से 10 कर लो, या 7 से कर लो, 7 से 8 कर लो, 7 हाँ, से 7 8 से 8 कर लो सर, क्लास 7 से रहती 8 कर लो। 7 से 8 चलेगा। सर मॉर्निंग में क्लास रहती है सर, वही। योगा क्लास रहती है मॉर्निंग में। अच्छा 7 से 8 भी। 7 से 8 तो सर हम नींद में रहते हैं। अच्छा सर हम तो योगा कराते हैं तो फिर नहीं होता है। तो फिर दोपहर वाला टाइम रख ले क्या, वही तक है जो सुबह में करते 10:30 से 11:30। सर 2 से 3 रख लो, 2 से 3, 3 से 3:30, 4। 3:15, 3:15 से 4:15 या ऐसा कुछ। 2 से तो 3 लेकिन रख लीजिए सर, तो आफ्टरनून में ना 3:15 से 3:15 बजे। 3:30 टू 4:30 मैम पढ़ाती है ना। नहीं 2 to 3 रख लीजिए, तो फिर 3:15 बजे से हम उनका ज्वाइन कर लेंगे। सर हमारी 2 to 3 क्लास का ठीक है। लेखा जोखा बिगड़ जाएगा सर। 2 से 3 अच्छा अरे हाँ हाँ सर, हम जैसे गरीब देश मतलब विकासशील अच्छा। देशों का भी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यार आप लोग डिसाइड करना, ठीक है ना, फिर मॉर्निंग में रख लेंगे, ठीक है ना, मॉर्निंग में रख लेंगे 10 से 11 या 11 से 12 कुछ ऐसा रख लेंगे। वो रिकॉर्डिंग रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, ठीक है ना, यार तनाव नहीं लेना, तो हम करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस सर डेली होगा 10 से 11। हाँ डेली अभी मैं बताऊंगा वो सारे टॉपिक, जितना हठ योग है, पतंजलि योग सूत्र है, योगा एंड हेल्थ है, उपनिषद है, सबको मैं रिवाइज करा दूंगा एक वीडियो, ठीक है। वो मेरा एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, 10 एक से एक्स्ट्रा 11 तो एफर्ट। ठीक है। हाँ 10 से 11 ठीक है ना। 10 तब ना, AM to 11 10 हाँ हाँ 10 to 10 AM 11 to 11 अगर ठीक है तो मैं अभी बताऊंगा कि क्लास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं अपडेट करूंगा 1 से 2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा सब लोगों को, तो थोड़ा दिमाग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए ना सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, शुभ रात्रि सर्वारिष्ट शुभ रात्रि। शांति भवतु। जी सभी को शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते।